करना। कितनी उम्मीद लगाओगे? 70, 80 साल, 90 साल? इस 90 साल में तुम कैसे जी सकते हो? पहनने की कितनी जरूरत है, खाने की कितनी जरूरत है, लेटने की कितनी जरूरत है। आका फरमाते हैं बस दुनिया के लिए उतना कोशिश करो, और आखिरत के लिए फरमाते हैं वअमल लि आखिरतिका बिक़द्रे बक़ाइका फीहा। आखिरत के लिए तुम इतना जमा कर लो तुमको जितना आखिरत में रहना है। आखिरत में कितना रहना है वो हमेशा के लिए रहना है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जब वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा तो बाद की जिंदगी कितनी तुम्हारी तवील है, कहां हम भूले बैठे हैं। आज हमें हमारे अमल के अंदर अगर कोई नमाज भी पढ़ता है तो दिखावा में शिकार हो जाता है, कोई अगर तहज्जुद भी पढ़ता है तो जिक्र कर देता है, कोई अगर कोई नेक अमल करता है तो कहीं ना कहीं से शैतानी वसवसे का शिकार होकर जिक्र करके, रिया करके, दिखा करके वो उसमें आग लगा देता है। शैतान के वसवसों से महफूज रहो और सच्ची तौबा करके एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। ये दोस्त नहीं है, ये दुनिया में जीने का एक जरिया है सिर्फ। अगर ये वाकई दोस्त होते तो अगर अभी जहां पे तुम बैठे हो अगर यहाँ बहुत तेज जलजला आ जाए, बहुत तेज जलजला आ जाए, बताओ कितने बाप हैं जो अपने बेटे को तलाश करेंगे या अपनी जान को बचाएंगे? कितने साथी हैं जो अपने साथी की हिफाजत में रोएंगे या अपनी हिफाजत के लिए सोचेंगे? मैंने लखनऊ जैसे हॉस्पिटल में देखा है कि जब तेज जलजला आया और बिल्डिंग, दवाखाने की बिल्डिंग जब हिली तो सगा बेटा जिसका बाप बेड पे था, इलाज में था, बेटे ने ये नहीं देखा कि बाप का हश्र क्या होगा, अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से बाहर हो गया। जब ये दुनिया के जलजले का ये हाल है तो जिस दिन इसराफील सूर फूकेंगे और वो हाल होगा कि इतनी हौलनाकी होगी कि पेट से बच्चा भी निकल जाएगा। औरतों को अगर बच्चा हो, इतनी हौलनाकी में कौन तुम्हारा काम आएगा? ये क्या अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारा साथ देंगे? अरे तेरी सगी माँ देखेगी तो रुख फेर लेगी, तेरा बाप देखेगा तो कोई और रास्ता अपनाएगा कि कहीं तू नेक अमल न मांग बैठे जहां कोई काम ना आएगा। अगर दुनिया में तुम 5 वक्त पढ़ते हो तो काम आएगी, अगर तुम सच बोलते हो तो ये सच्चाई तुम्हें काम आएगी, अगर तुम गरीब की मदद करते हो तो ये मदद वहां तुम्हें काम आएगी। आज अगर तुमको मई जून की गर्मी में बिठा दिया जाए बाहर तो 1 घंटे में पसीने से तुम शराबोर हो जाते हो और तुम्हारे अंदर इतनी हेजानी कैफियत तारी हो जाती है कि कितनी जल्द हमें राहत मिले, छांव में जाऊं पानी मिले। याद कर इंसान, क्या तू सिर्फ सुनता है तकरीर या तुझे उन तकरीरों पे ईमान भी है कि ये सूरज तो चौथे आसमान में है। जब चौथे आसमान में रह के उसकी गर्मी का ये हाल है कि खुली फजा में तुम रुक नहीं सकते घंटा भर, तुम बगैर छाते के रह नहीं सकते। जब तुम इस खुली हुई फजा में चौथे आसमान में लगे हुए सूरज की गर्मी नहीं बर्दाश्त करते तो जब यहाँ इतनी नीचे आ जाएगा ये सूरज और अपनी तमाजत के साथ जब अपनी हरारत और तमाजत को तुम पे फेंकेगा और तुम्हारे जिस्म से इतना पसीना निकलेगा कि अपने पसीने में तुम डुबकियां लगा रहे होगे, किसी के गर्दन तक होगा तो कोई अपने पसीने में डूब रहा होगा। सोचो जरा, क्या उस वक्त अपनी गाड़ियों को याद करोगे? क्या उस वक्त अपने प्लाट को याद करोगे? क्या उस वक्त अपने ताल्लुकात को याद करोगे? क्या उस वक्त तुम्हें अपनी नेता नगरी याद आएगी? क्या उस वक्त तुम्हें अपनी प्रधानी याद आएगी? क्या उस वक्त तुम्हें अपना इल्म याद आएगा? क्या उस वक्त तुम्हें अपनी अच्छी आवाज याद आएगी? नहीं। अगर हिफाजत करेगा तो हुस्ने अमल करेगा, नेक अमल करेगा, नेक अमल के सिवा कोई नहीं करेगा। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए नेक अमल के लिए राजी हो जाओ। आज बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग, मगर मैंने देखा है अपनी इस जिंदगी में, इस छोटी सी जिंदगी में मैंने देखा है कि अल्लाह अल्लाह बेटा मर जाए
तो इतना रोते हैं कि आंखें सूख जाती है। बेटा फौत हो जाए तो माँ इतना रोती है कि बिल्कुल पागल सी हो जाती है। मैंने देखा है कि लोगों के यहाँ चोरी हो जाए लोग रो पड़ते हैं, कोई किसी की तौहीन कर दे लोग रो पड़ते हैं, किसी की इज्जत ना हो रो पड़ते हैं। मगर मैंने नहीं देखा कि हमारे अवाम में हो या खवास में कितने लोग हैं कि नमाज छूटी हो तो रोते मिले हो, उनसे गलती हो गई वो तो रोते मिले हो, जुल्म हो गया हो तो रोते मिले हो। हाँ, अगर रोए हैं तो अहमद रजा रोए हैं, रोए हैं तो फजले रहमान रोए हैं, रोए हैं तो सैयद सालार रोए। क्यों हम नहीं रोते? याद करो हम खसारे में हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला तूने आंख दिया है देखने के लिए, मगर इस आंख में खौफे खुदा में रोने की सलाहियत भी अता कर दे। तूने दिल दिया है तो इस दिल के अंदर खौफे खुदा बसाने की हमें हिम्मत अता फरमा दे। सैयदना हसन बसरी जिन्होंने हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया, अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े आलिम रब्बानी, इतने बड़े आलिम रब्बानी कि बड़े बड़े ताबई उनके शागिर्द हैं। सैयदना हसन बसरी अपने मकान के छत पे एक दिन खौफे खुदा में रो रहे थे, एक दिन खौफे खुदा में रो रहे थे दर्दो कर्ब के साथ, और इतना रोए कि उनकी छत से उनके आंसू गली में गिर रहे थे। एक गुजरने वाला गली से गुजरा तो उसके बदन पर, उसके कपड़े पे आंसुओं के बूंद गिर पड़े। तो उसने हैरत से ऊपर आंख उठाई और हसन बसरी को देखा तो पूछा कि ये बता दो कि ये पानी पाक है कि नापाक है? ये जो मेरे कपड़े पे पानी गिरा है तो पाक है कि नापाक है? आंसू नापाक तो नहीं है। आंसू अगर लग जाए तो कपड़ा गंदा नहीं होता, तहारत जायल नहीं होती। मगर हसन बसरी का खौफे खुदा देखो, इरशाद फरमाते हैं मुसाफिर इस कपड़े को पहनकर नमाज मत पढ़ना, इस कपड़े को पहले धुल लेना तब नमाज पढ़ना। पूछने वाले ने कहा हुजूर क्यों? तो फरमाते हैं कि ये मुझ गुनहगार के आंसू है, और जब एक गुनहगार रोता है तो उसके आंसुओं में उसका गुनाह धुलता है, तो ये हसन बसरी के गुनाह लग गए हैं, इसलिए कपड़े को धो लेना। कहाँ गया वो एहसास? जब ईमान वो था तो हमारे खत से दरिया अपना रास्ता बदल देता था। जब ईमान में ये दम था तो जंगे बद्र में फिरिश्ते आसमान से उतर आए। कौन सी ताकत थी सिद्दीक के पास? कौन सी ताकत थी फारूक के पास? बातिल ने ललकार के कहा था ना फारूक तुम मोहम्मद के साथ आए हो, जो मोहम्मद तुम्हें तलवार दुनिया में न दे सके, तलवार न दे सके, घोड़ा न दे सके, वो क्या हम लोगों से तुमको बचा पाएंगे? कहाँ हो? अगर अपनी बीवियों के साथ रहना है तो आ जाओ, ये अबू जहल ने कहा था। अगर अपने बच्चों में अभी और रहना है तो आ जाओ, आ जाओ, यानी मेरे मसलक में आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ। तो उमर की शान अल्लाह अल्लाह, ऐसा ईमान था कि आका खुद फरमाते हैं कि अगर मैं नबी बनाकर न भेजा जाता तो वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अगर मैं नबी बनाकर न भेजा जाता तो उमर मबूस होते मेरी जगह। अल्लाह। दूसरी जगह फरमाते हैं कि उमर के ईमान में वो ताकत है कि मैं अपनी निगाह से देखता हूँ कि अपने हुजरे से निकलते हैं तो जहां तक दिखाई पड़ता है शैतान भाग जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उन उमर को जब बातिल ने कहा कि तुम किस बेस पर लड़ने आए हो, तुम 313 हो, हम लोग 1000 हैं, तुम निहत्थे हो, हम तलवार वाले हैं, जरा इस्लाम की सच्चाई जो भी यहाँ सुन रहे हो, अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई सुन रहे हैं तो वो भी बड़े प्यार से सुने। सच हर बात को अच्छी, हर इंसान को सच्चाई अच्छी लगती है, हर इंसान को ईमान की बात अच्छी लगती है। जब बातिलों ने पुकारा था उस जमाने में कि छोड़ दो इस्लाम उमर, क्योंकि ये मोहम्मद जो दीन लेके आए हैं उस दीन में कोई दम नहीं है, अगर दम होता तो तुम्हें तलवार भी देते, तुम तो लकड़ी लेके आए हो। तो उमर ने कहा था अय अबू जहल सुन, ये मैदान है बद्र का,
यहाँ जीत तलवार से नहीं होगी, ईमान से होगी। माशाल्लाह। यहाँ जीत तलवार से नहीं, सच्चाई से होगी। यहाँ जीत तलवार से नहीं, ईमान से होगी। अल्लाह की कसम, उनके ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ने आसमान से 5000 फरिश्ते उतार दिया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आज भी कुरान वही है, आज भी नबी वही है, इस्लाम वही है, कुरान के हुरूफ वही है, काबा वही है, मदीना वही है, कलमा वही है, सब कुछ वही है, नाम वही है। क्या आज अगर हम सताए जाएं तो क्या आसमान से फरिश्ते अल्लाह नहीं उतार सकता? बोलो जरा, अल्लाह की कुदरत में है कि नहीं? अल्लाह की कुदरत में 5000 क्या 5 लाख फरिश्ते उतार दे, मगर हमारी मदद क्यों नहीं होती? हम मुसलमान हैं, मुसलमानियत दूर हो रही है। हम मोमिन हैं, ईमान से रिश्ता कमजोर हो रहा है। हम मुस्लिम हैं, इस्लाम से रिश्ता हमारा मजबूत नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस्लाम ऐसा अपने अंदर दाखिल करो, अपने अंदर ऐसा दाखिल करो कि आपकी हर हर अदा बोले कि आप मुसलमान हो। आपका सफर बताए कि आप मुसलमान हो। आप सफर भी करो तो बदअखलाकी हो। आप ट्रेन में बैठे हो तो आपका मेयार बड़ा ऊंचा हो। अब वहां ये ना देखो कि आने वाला साफा बांध के आया तो जगह दे, और आने वाला देहाती मुड़ैछा बांधे तो जगह होते हुए भी ना जगह दे। ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम तो ये कहता है कि इंसानियत की इज्जत करो। इस्लाम ये कहता है कि इंसानियत की इज्जत करो। अगर तुम एक गैर मुस्लिम को अपनी सीट को कम करके उस पे बिठा लेते हो बगल में, तो मैं कहता हूँ तुमको कुछ मिले या न मिले, इस्लाम को नफा मिलेगा और वो 10 जगह बयान करेगा। यकीनन मुसलमान का अखलाक बहुत बुलंद है। जब मुसलमान इतना बुलंद है तो उनके नबी मोहम्मद कितने बुलंद हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम अगर ये तरीका अपनाएं, इसलिए बच्चों बहुत कुछ कहने की आदत नहीं, ये मामूली सी बातें आप याद रखना कि आपसे नमाज न छूटे, आपसे नमाज न छूटे और आपसे अब कुरान की तिलावत न छूटे। ये गुमान मत करना कि मैं बहुत बड़ा हाफिज हो गया हूँ, 5 पारे का दौर हो गया या एक बैठक में सुना दिया। अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि एक हाफिज को इतना चौकन्ना रहना चाहिए कि न जाने किस दिन उसका हिफ्ज निकल जाए। जैसे एक आदमी अपना ऊंट कमजोर रस्सी में बांधकर भूल न जाए कि अब तो ऊंट को बांध दिया, बल्कि देख रेख करे कि तवाना ऊंट कमजोर रस्सी न जाने कब तोड़कर भाग जाए। ऐसे ही अल्लाह का कुरान बड़ा मुकद्दस कलाम है, कभी भी न छोड़ना। और रमजानी हाफिज न बनना आप लोग। ये न करना कि जब 2 महीना रह जाए तो कुरान उठा के रेतना शुरू कर दे, बल्कि आप रोजाना कुरान की तिलावत करो। और ये हिम्मत लेके जाओ कारी शाही साहब के इस मदरसे से और अपने उस्ताद की बारगाह से ये दर्स लेके जाओ कि हम हर दिन हर वक्त हाफिज कुरान रहेंगे, वक्त हमारा कुरान याद रहेगा। ऐसा नहीं कि रमजान में याद करें और शव्वाल से भूलना शुरू कर दे, बल्कि इतना पढ़ो और बराबर तिलावत रखो कि जिस दिन कहीं जरूरत पड़े आप तेजी के साथ कुरान पढ़ना शुरू कर दो। परवरदिगारे आलम मुझे बोलने से ज्यादा खुद इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया मेरे मौला, इसमें जो गलतियां बयानी, ज़बानी, लिसानी, ताबीरी, तशरीही, तफसीरी हुई हो, मेरे करीम अपने महबूब के सदक़े माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।